नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं उनके सार पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्यायों का सार के कुछ अंश हैं। हाँ। तो गीता क्या है? वैसे तो सब जानते हैं, महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है ये। हाँ, बिल्कुल। युद्ध भूमि में कृष्ण और अर्जुन के बीच का वो प्रसिद्ध संवाद। पर ये सिर्फ संवाद नहीं है, है ना? मतलब जीवन के हर पहलू पर एक गहरा चिंतन है इसमें। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक व्यवहारिक दर्शन है। हाँ, इसका उद्देश्य ही है कर्म, ज्ञान और भक्ति, हाँ। इनके संतुलन से जीवन की जो उलझनें हैं उनका समाधान देना। अच्छा। तो चलिए इस ज्ञान सागर में उतरते हैं। हाँ। शुरुआत होती है पहले अध्याय से। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का वो मोह। युद्ध भूमि में अपने ही प्रियजनों को, सगे संबंधियों को सामने देखकर वो एकदम से हथियार डाल देते हैं। हाँ, विचलित हो जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे मोह और कर्तव्य का जो द्वंद्व है वो बड़े से बड़े योद्धा को भी मतलब ढिगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से, इसी बिंदु से कृष्ण का उपदेश शुरू होता है अध्याय 2 में। सांख्य योग। हाँ, सांख्य योग। वो सबसे पहले तो आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता बताते हैं, जो कि एक बहुत ही बुनियादी समझ है। हाँ। और फिर आता है गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत सुना है। कर्म पर ही हमारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। जी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर व्यवहारिक रूप से कितना संभव है? मतलब फल की इच्छा किए बिना कर्म करना, क्या इसका मतलब यह है कि नतीजों की परवाह ही ना करें? हाँ, ये एक आम सवाल है जो उठता है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उदासीन हो जाएं या लापरवाह। अच्छा। इसका अर्थ है पूरी लगन से, पूरी योग्यता से अपना कर्तव्य निभाना। लेकिन जो परिणाम है, चाहे वो जैसा भी हो, उसमें आसक्त ना होना, उससे विचलित ना होना। मतलब सफलता असफलता में समभाव रखना। बिल्कुल, समभाव। इसी अध्याय में स्थित प्रज्ञा, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, उस व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। हाँ, स्थित प्रज्ञा। वो इसी समभाव को दर्शाता है। और अध्याय 3 भी, कर्म योग, यही कहता है कि कर्म करना तो अनिवार्य है, कोई क्षण भर भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। सही बात है। बस महत्वपूर्ण ये है कि वो निष्काम भाव से किया जाए। समझ गया। तो कर्म करने का सही तरीका जानने के बाद फिर वास्तविकता की समझ भी तो जरूरी है। गीता इस पर कैसे रोशनी डालती है, जैसे वो प्रकृति के गुण हैं या आत्मा शरीर का भेद? हाँ, ज्ञान योग का पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। कृष्ण अपनी दिव्य प्रकृति का वर्णन करते हैं अध्याय 7, 9, 10 में। हाँ। संसार में अपनी विभूतियां बताते हैं। फिर अध्याय 13 में क्षेत्र, यानी ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। इनके बीच का जो अंतर है उसे स्पष्ट किया गया है। और अध्याय 14 में प्रकृति के 3 गुणों की बात है, सत्व, रजस और तमस। हाँ, सत्व, रजस, तमस, पवित्रता, क्रियाशीलता और अज्ञान, आलस्य। बिल्कुल, ये गुण हम सबके व्यवहार को, हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। अच्छा। तो इन्हें पहचानना एक तरह से हमें अपने कर्मों के पीछे की जो प्रेरणा है उसे समझने में मदद करता है। ये गुणों वाली बात तो काफी दिलचस्प है। मतलब अगर हम समझ जाएं कि हम किस गुण के प्रभाव में ज्यादा हैं, तो शायद हम बेहतर चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगर रजस में हैं तो शांत होने की कोशिश करें, या तमस में है तो सक्रिय होने की। बिल्कुल सही, यही जागरूकता तो ज्ञान है। इसी तरह देखिए अध्याय 16 में दैवीय गुण। हाँ, दैवीय और आसुरी गुण। हाँ, दैवीय गुण जैसे अभय, शुद्धि, दान, और आसुरी गुण जैसे दंभ, क्रोध, लोभ, इनका वर्णन है। ये हमें एक तरह से आत्मनिरीक्षण का पैमाना देते हैं। सही। और अध्याय 15 भी है जिसमें संसार को एक उल्टे पीपल के पेड़, हाँ, जिसकी जड़ें ऊपर हैं। हाँ, जड़ें ऊपर ईश्वर में और शाखाएं नीचे संसार में, ये समझने के लिए कि असली स्रोत क्या है। अच्छा, तो कर्म और ज्ञान के साथ साथ भक्ति का मार्ग भी तो है। वो 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन वाला। हाँ, विश्वरूप दर्शन। जब कृष्ण अर्जुन को अपना वो विराट रूप दिखाते हैं, हाँ, वो तो अर्जुन को अभिभूत कर देता है एकदम। हाँ, बिल्कुल, वो ईश्वर की सर्वव्यापकता और दिव्यता का एक साक्षात अनुभव कराता है। और फिर 12वें अध्याय में भक्ति योग की चर्चा है। इसे क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया है? देखिए, अध्याय 12 कहता है कि ईश्वर को समर्पित होकर,
हाँ। श्रद्धा और प्रेम से कर्म करना भी मुक्ति का एक सीधा और सुगम मार्ग है। अच्छा। इसमें भक्त के गुण बताए गए हैं, जैसे सबके प्रति संभाव रखना, किसी से द्वेष न करना, अहंकार से रहित होना। ये गुण अगर देखें तो असल में ज्ञान और निष्काम कर्म का ही तो व्यवहारिक रूप है। सही बात है। तो आखिर में इन सभी मार्गों कर्म, ज्ञान, भक्ति, इनका सार क्या है? 18वां अध्याय तो मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। हाँ, 18वां अध्याय एक तरह से पूरी गीता का निचोड़ है, उसका सार है। इसमें त्याग और संन्यास का सही अर्थ समझाया गया है। हाँ, वो क्या है? कि कर्मों को छोड़ देना संन्यास नहीं है, बल्कि कर्म फल की इच्छा और अहंकार का त्याग करना वही सच्चा संन्यास है। अच्छा, कर्म करते रहना है पर अटैचमेंट के बिना। बिल्कुल। और अंत में कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हाँ, सब कुछ मुझ पर छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जी, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये पूर्ण शरणागति का आह्वान है। तो कुल मिलाकर देखें तो गीता सिर्फ युद्ध का उपदेश नहीं है, ये तो जीवन के हर द्वंद्व में, हर कर्तव्य संकट में सही राह दिखाने वाली एक गाइड है। हाँ, मार्गदर्शिका है, उनका ग्रंथ है। और इसका संदेश जो है वो सार्वभौमिक है, कालातीत है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ। अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करो, परिणामों की चिंता किए बिना, संभाव से और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए। शायद यही आंतरिक शांति और सही जीवन जीने का रहस्य है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़े जाते हैं। जैसे गीता अध्याय 14 में प्रकृति के 3 गुणों की बात करती है, सत्व, रजस, तमस। या अध्याय 16 में दैवी और आसरी गुणों की। हाँ। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने विचारों और कामों में इन गुणों को कैसे पहचान सकते हैं और कैसे सचेत रूप से, कॉन्शियसली सत्व गुण या दैवी गुणों को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है।